हरे कृष्णा। कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है, लेकिन क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ओरेकल डेक में से हम कार्ड डिवाइड कर लेंगे और टैरो में से दो दो कार्ड लेंगे। तो आपके पर्सन का नाम चूज़ करना है आपको। ये रहेगा पाइल नंबर 1 जिसमें लेटर्स आते हैं ए से एच तक के। ये रहेगा पाइल नंबर 2 जिसमें लेटर्स आते हैं आई से पी तक के। और ये रहेगा पाइल नंबर 3 जिसमें लेटर्स आते हैं आर से जेड तक। तो आपको चूज़ करना है आपके पर्सन के नाम से पाइल को। तो पहले कार्ड डिवाइड कर लेते हैं। एक एक एक, दो दो दो, तीन तीन तीन, चार चार चार, पाँच पाँच पाँच, छः छः छः, सात सात सात, आठ आठ आठ, नौ नौ नौ, 10 10 10, 11 11 11। अब टैरो में से डिवाइड कर लेंगे, दो कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए, यानी कि ए से एच तक के लिए। एक और ये रहा 2। अब आई से पी तक के लिए देख लेते हैं। एक और ये रहा 2। आप आर से जेड तक के लिए देख लेंगे। एक और ये रहा 2। ये है पाइल नंबर 1 यानी कि ए से एच। ये है पाइल नंबर 2 आई से पी। और ये है पाइल नंबर 3 आर से जेड तक। तो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नाम ए से एच तक के लेटर्स में आता है तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, यानी कि आपके पर्सन किसी से आपके बारे में क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड है चैरियट। तो मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन कैंसर हो सकता है, यानी कि कर्क राशि हो सकती है। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन दुविधा में फंसे हैं। एक मन उनका उन्हें कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, वहीं पे दूसरा मन किसी उलझन में उन्हें फंसा देता है। स्पेशली रात के वक्त पे ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्स है आसमान में, आप देख सकते हैं। और स्टार कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करते हैं कि वो आपको अपनी एक विश मानते हैं। आप देख सकते हैं एक हाथ में इसने एक बैंड जैसा कुछ पकड़ के रखा है, दूसरे हाथ से ये कुछ रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी कंधे पे चांद का डिज़ाइन है। तो मून रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को। तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उन्हीं इमोशन की वजह से वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस। तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोच सोच के ही ये पर्सन ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन पूरी तरह से घायल है और इसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि ये उठ के खड़ा हो। तो ऐसे ही कभी कभी सोच सोच के, क्योंकि सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सोच सोच के ही इस पर्सन की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और जिसकी वजह से ये प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं।
आपके पर्सन किसी से आपके बारे में क्या कहते हैं। तो पहला ही कार्ड आया अमेजिंग कनेक्शन। तो उन्हें पता है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कनेक्शन है, यानी कि वो आपको भी बहुत स्पेशल मानते हैं और साथ ही साथ आपकी तरफ से मिलने वाली जो एनर्जी है वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फील होती है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन उन्हें बहुत स्पेशल लगता है। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। तो अगर आप दोनों के रिश्ते में छोटा सा एक पॉज आया है, जिसकी वजह से ना तो आप दोनों एक दूसरे से के कांटेक्ट में हैं, ना ही रिश्ते में कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पर्सन किसी से डिस्कस करते हैं कि उन्हें ये रिलेशनशिप किसी भी कीमत पे वापस चाहिए, यानी कि वो हर एक कोशिश करने के लिए तैयार है जो भी ज़रूरी है। माय लवर। तो आपको वो अपना लवर समझते हैं और एक लवर के लिए वो क्या फील करते हैं ये वो अपने वर्ड्स में उस पर्सन को बताते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। वेटिंग विदाउट क्लू। तो उन्हें सच में नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपसे मिलने के लिए शायद राह देख रहे हैं, या फिर आप दोनों के रिश्ते को आगे ले जाने के लिए भी राह देख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्हें लगता है कि शायद आपकी वजह से उनके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि शायद इस पर्सन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस हद तक किसी के लिए इतना बदल जाएंगे, लेकिन इन रियल ये हो पाया है बिकॉज ऑफ योर लव। तो ये पर्सन अपने जिस पर्सन के साथ भी डिस्कस करते हैं बातें, उन्हें यही बताते हैं कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ, अब मैं वो हूँ ही नहीं जो मैं पहले थी या पहले था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पीछे की वजह भी वो आपको मानते हैं और उन्हें इस बात की खुशी होती है कि जो अच्छे बदलाव उन्होंने शायद कभी नहीं सोचे थे उनके अंदर पॉसिबल हो पाएंगे, वो बदलाव उनके अंदर अब आ चुके हैं और ये सब वो कर सके क्योंकि ये सब आपके प्यार ने उनमें ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। आई नेवर फॉरगेट यू। तो ये आपको कभी भूल ही नहीं सकते। मतलब आप दोनों अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं हैं तो भी शायद ये पर्सन हर रोज़ दिन में न जाने कितने पल ऐसे होंगे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मे बी वो काम का वक्त हो, अपने फैमिली के साथ वक्त हो या अकेलेपन में हो, लेकिन ये पर्सन आपको भूल नहीं सकते। और इसी बात का जिक्र ये उस पर्सन से करते हैं जिससे कुछ बातें डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेटिंग। तो दिल ही दिल में वो आपसे हर पल जैसे बात करते रहते हैं। मतलब इन रियल अगर आप दोनों की बातें नहीं हो रही है तो भी कहीं ना कहीं टेलीपैथी के ज़रिए शायद वो आपसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। हो सकता है आपको भी कई बार ये कनेक्शन फील होता होगा कि जैसे आप किसी काम में बिज़ी है और अचानक से आपको लग रहा है कि कोई आपको बहुत याद कर रहा है और आप कनेक्ट हो जाते हैं अपने उस पर्सन से। तो ये होती है टेलीपैथी कि जो पर्सन हमसे कितना भी दूर क्यों ना हो, हम अगर दिल से उसके बारे में कुछ सोचें तो यूनिवर्स हमें हेल्प करती है उस पर्सन तक अपने मैसेज पहुंचाने के लिए। और ये इंटरनेट पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं जहाँ पे आप सर्च करें तो गूगल पे भी आपको हेल्प मिलेगी टेलीपैथी की कि ये ऑलरेडी पॉसिबल हो चुका है। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि टेलीपैथी पॉसिबल है। मतलब अभी जाके कहीं सब लोग मोबाइल एक्सेट्रा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने से जब कोई ऐसा गैजेट भी नहीं था कि हम किसी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो पाते, लेकिन वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग रहता था कि भले ही दूसरे देश में रहने वाला पर्सन भी समझ जाता था कि कोई मुझे बहुत याद कर रहा है और दिल से वो फीलिंग होती थी कि क्या मैसेज हो सकता है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है टेलीपैथी की वजह से। तो अगर आप भी चाहें तो आपके पर्सन से टेलीपैथी के ज़रिए अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं। ये सब दिल की बातें होती है और बहुत डीप इमोशंस होते हैं। तो ऐसे ही डीप इमोशंस वो आपके लिए फील करते हैं और इसी वजह से उन्हें लगता है जैसे कि अभी वो शायद किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे ही बातें कर रहा है। तो इस हद तक का आपके साथ उनका ये कनेक्शन है। वेटिंग। तो शायद उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं आप भी उनकी राह देख रहे हैं या देख रहे हैं। तो ये वेटिंग पीरियड शायद आप दोनों की तरफ से ही हो रहा है, इस बात का भी एहसास है इस पर्सन को। और इसीलिए भी शायद ये पर्सन किसी की हेल्प ले रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
साइलेंस। मे बी आप दोनों में साइलेंस है, बात नहीं हो रही है, लेकिन ये साइलेंस भी काफ़ी कुछ समझा रहा है आप दोनों को और ये पर्सन भी काफ़ी कुछ समझ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं इस साइलेंस की वजह से और वो चाहते हैं कि ये साइलेंस ख़त्म हो। आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग? तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे बात करना बंद किया है क्योंकि कोई गलतफहमी है। वो पक्का तो नहीं जानते, लेकिन शायद किसी से डिस्कस करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी गलतफहमी की वजह से हमारे रिश्ते में ये टर्न आया होगा। मतलब वो कंफर्म करना चाहते हैं जो बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है। लकी चार्म, तो कहीं ना कहीं ये आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। मतलब जैसे उन्हें दिल से लगता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, उनकी ज़िंदगी जैसे बहुत ही बदल गई है। वो जो हासिल करना चाहते थे, मे बी वो सब बातें उनके लिए पॉसिबल हो रही है। इस पर्सन के अंदर भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं और ये सब उनके लाइफ में बदलाव हुए हैं बिकॉज ऑफ यू। तो इस तरह से अगर वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं तो आपके लिए कितना पैशन रखते होंगे ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। खैर, ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने चूज़ किया था ये ए से एच तक का लेटर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नाम आई से पी तक के लेटर्स में आता है तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके पर्सन किसी से आपके बारे में क्या कहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुविधा में है। उन्होंने अपने ही दिल को जैसे रोक के रखा है। आप देख सकते हैं अपने ही दिल के ऊपर एक क्रॉस बनाया है। वो बात करना तो चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहे हैं बात करने से क्योंकि वो सामने की सच्चाई देखना नहीं चाहते। आंखें बंद हैं, मून यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो स्पेशली रात के वक्त ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और आपको शायद काफ़ी ज़्यादा मिस भी करते हैं। यहाँ पे भी वाटर है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। तो ये पर्सन शायद रात के वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं और जिसकी वजह से ऐसे आपके लिए जो जज्बात है उनके दिल में वो बहुत उमड़ के आते हैं और उसी वजह से इस पर्सन को लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन किसी बात की वजह से शायद वो ये बात नहीं कह पा रहे आपसे। तो वो बातें क्या है, शायद इसके बारे में भी वो किसी से डिस्कस कर रहे हैं। द लवर्स, तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको अपना लवर मानते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डिवाइन की तरफ से उन्हें ये कनेक्शन मिला है। मतलब उन्हें पूरा यकीन है कि यूनिवर्स से शायद उन्होंने कुछ मांगा था, ज़िंदगी में मुझे सच्चा प्यार मिले, और उसके बाद ही उनकी और आपकी नज़रें मिली है। तो ये पर्सन अब आपसे किसी भी हालत में जुदा नहीं होना चाहते और वो पूरी तरह से चाहते हैं कि उनके ज़िंदगी का आगे का हर एक लम्हा सिर्फ आपसे ही कनेक्टेड हो, क्योंकि ये सच में यूनिवर्स से आपको मांगते रहते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। लव इज़ दैट होल्डिंग यू, तो शायद आप दोनों में काफ़ी वक्त से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस पर्सन को भी पता है कि बात हो या ना हो आप ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं हुए हैं, आप अभी भी वही है। और ये क्यों है? क्योंकि आप दोनों में एक सच्चा प्यार है और यही प्यार जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इस बात के बारे में वो डिस्कस करते हैं। मतलब उन्हें पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए बहुत सारा प्यार है, जिसकी वजह से शायद आप भी ज़िंदगी में उनके बिना आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और ये पर्सन भी उसी कंडीशन में है, स्लीपलेस नाइट्स। तो ये पर्सन जो है वो सोच सोच के परेशान हो रहा है और उन्हें काफ़ी हद तक आपका ये जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ये रात को सो नहीं पाते। मतलब आपसे हर पल बात करने की ख्वाहिश तो होती है इनके दिल में, लेकिन ख्याल इतने ज़्यादा उनके माइंड पे हावी हैं जिसकी वजह से उन्हें सुकून की नींद भी नहीं मिल पाती। तो आपसे इस हद तक प्यार है उन्हें कि उनका चैन करार ये सब गायब हो चुका है। बाइक राइड, तो शायद आप दोनों कभी बाइक राइड पे गए थे और वो राइड इस पर्सन के लिए अभी भी मेमोरेबल है, यानी कि वो उस पल को याद करके आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। मे बी उस पल इतना कुछ रोमांटिक नहीं हुआ था, लेकिन इस पर्सन ने उस बाइक राइड को बहुत एंजॉय किया था क्योंकि उस वक्त आप उनके साथ थे। से समथिंग, तो आप क्यों कुछ बात नहीं कर रहे? मतलब खामोशी क्यों है इस रिश्ते में?
आखिर ऐसा क्या चल रहा होगा आपके माइंड में जिसकी वजह से ये बात नहीं हो पा रही है। इस बात को जानने के बारे में भी ये पर्सन कोशिश करते रहते किसी न किसी से बात करके। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, तो आपके इमोशंस क्या हो सकते हैं, आप अगर खामोश हैं तो क्यों हैं, उसकी वजह क्या है, क्या आप उनको मिस करती होंगी या करते होंगे। इस तरह के इमोशंस जो उनके दिल में उभर के आ रहे हैं आपके लिए, उसी तरह से क्या आपके दिल में भी ऐसे इमोशंस आते होंगे। इस तरह की बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी न किसी से बात करके। इमोशनल कमबैक, तो वो कहीं ना कहीं दिल से चाहते हैं कि आप उनकी तरफ कमबैक करें, यानी कि आप भले ही ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि इमोशनली आप भी उनके लिए उतना ही फील करें जितना वो फील करते हैं, और उसी इमोशंस के साथ आप उन तक रीच आउट हो जाए। यू टच माई हार्ट, तो आपकी बातों ने, आपके अंदाज ने, आपने इनके दिल को छू लिया है, जिस वजह से अब उनका दिल और किसी की बात नहीं समझ पाता। इस कनेक्शन के बारे में ये बातें भी वो किसी से डिस्कस करते। इट्स ड्रीमिंग, तो आपको माना जैसे इस पर्सन का एक सपना है और ये सपना किसी भी हद में उन्हें पूरा करना है। यू नीड टू से सॉरी, तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपको सॉरी कहने की ज़रूरत है। मतलब ये पर्सन भी अगर स्लीपलेस नाइट्स में है तो कहीं ना कहीं ये भी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, और कहीं किसी वजह से अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है तो शायद इनका ये भी ख्याल है कि आपके एक सॉरी कहने देने से बातें सब ठीक हो सकती है, लेकिन आप उतना भी नहीं कर रहे हैं। ये क्यों नहीं हो रहा, ये इसके बारे में भी शायद कुछ डिस्कस कर रहे हैं। टीयर्स, तो क्या आपका दिल भी उनके लिए इस तरह से रोता होगा जैसे उनका दिल रोता है। इस बारे में भी वो काफ़ी कुछ डिस्कस करते रहते हैं। मतलब इन जनरल टीयर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के सामने भी हम रो दें, लेकिन जब दिल खुश नहीं होता तो जो उदासी छाई रहती है जिसकी वजह से ये टीयर्स की एनर्जी फील होती है, तो ये पर्सन कंफर्म करने की कोशिश करते रहते हैं क्या आपके दिल को भी ऐसा टीयर्स वाला जज्बात सताता होगा। इट्स माय नेचर, तो हो सकता है इन जिनसे भी ये बातें कुछ डिस्कस कर रहे हैं उन्होंने इनको कुछ बातें समझाने की कोशिश की, और इस पर्सन ने यही जवाब दिया है कि ये मेरा नेचर है। मतलब ये जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करते, और ये बात कहीं ना कहीं शायद आपको भी पता है, फिर सॉरी कहने में क्या हर्ज है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो आपका दिल अगर करे तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन का नेचर ही ऐसा है। मतलब ये जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये बात उन्हें शायद समझनी है, जिसके लिए वो आप से रिलेटेड बातें किसी से डिस्कस करते हैं। तो ये था रीडिंग जिन्होंने I to P ये लेटर्स चूज़ किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 3 यानी कि जिन्होंने R से Z तक का लेटर चूज़ किया है। अगर आपके पर्सन का लेटर इस लेटर्स में बीच में आता है तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। टेम्परेंस, तो इस पर्सन को पूरा एहसास है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके प्यार को एक ब्लेसिंग मिली है, और शायद उसी ब्लेसिंग की वजह से आप दोनों एक दूसरे से ज़िंदगी में मिल रहे हो, और ये जो प्यार है वो यूं ही नहीं आपको फील हो रहा है, ये कहीं ना कहीं डिवाइनली कनेक्शन है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 कप्स हैं, एक यहाँ पे इस हाथ में है और एक इस हाथ में है। तो उन्हें पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है, और उसी प्यार को लेके शायद वो कुछ बातें डिस्कस करते हैं। मतलब वो शायद अपने फ्रेंड्स से या किसी से भी, मतलब सिबलिंग भी हो सकता है, कोई भाई बहन भी उनका हो सकता है, या फिर उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। कई बार कुछ लोगों का अपने पेरेंट्स के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो अपने दिल की बातें कर पाते हैं। तो वो उनसे यही कहते हैं कि वो समझ सकते हैं कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है इस पर्सन के घर में या आपके घर में शायद राइट नाउ कोई बीमार है, तो मे बी आप या वो पर्सन उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। यानी कि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं करियर को, फाइनेंस को, फैमिली को। तो ये पर्सन, अगर आपके घर में सब कुछ ठीक है तो ये पर्सन अपने फैमिली वालों की केयर करते करते भी यही सोचते हैं
कि काश ऐसे वक्त में आप उनके साथ होती या होते जिस पल उन्हें आपकी ज़रूरत है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। डेस्टिनी प्लान्स, तो कहीं ना कहीं उन्हें, जैसे कि टेम्परेंस में हमने पहले ही देखा कि उन्हें यही लगता है कि ये आपसे मिल पाए, ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये डेस्टिनी का प्लान है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से मिला हुआ ये कनेक्शन है। आइज दैट स्टेयर, तो कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत ज़्यादा राह देख रहे हैं। मे बी काफ़ी वक्त से आपसे मिले नहीं हैं और मिलना तो चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से, अगर हम मान लें कि उनके घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसकी वजह से वो मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें जो है वो आपकी राह ज़रूर देख रही है। क्लियर योर सर्कल, तो शायद उन्हें लगता है कि आपके सर्कल में कोई ऐसा है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते, मतलब आपकी फैमिली में शायद कोई उनको लाइक नहीं करता, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होगा जिसकी एनर्जी इन्हें फील हुई है कि वो शायद आपको कुछ इनके बारे में गलत बता रहा है, जिसकी वजह से ये दूरियां मिली है। तो इसी सर्कल के बारे में वो डिस्कस करते रहते हैं कि आप तो दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से इस रिश्ते में ऐसा ब्रेक आया है। व्हाट आर यू थिंकिंग, तो काफ़ी वक्त से शायद आप दोनों की बातें हुई नहीं हैं और ये पर्सन ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि भले ही हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो क्या सोच रहा होगा या वो क्या सोच रही होगी। इस तरह के डिस्कशन में भी ये पर्सन काफ़ी बिजी है, मूडी। तो आपके लिए प्यार फील करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही दुनिया में हैं जो उनके मूड स्विंग को एडजस्ट कर सकते हैं या उसको संभाल सकते हैं, और आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, फिर भी आप उनके मूड को समझ नहीं रहे हैं। लुक बिहाइंड, आई एम स्टिल देयर, तो ये पर्सन चाहते तो है कि आप इस बात को समझें कि वो वहीं पे है, यानी कि आप दोनों शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अलग रास्ते पर निकल चुके हैं, लेकिन ये दिल से अभी भी उसी लम्हे में जी रहे हैं जहाँ पे आप दोनों लास्ट टाइम मिले थे, और वो यही चाहते हैं कि आपको इस बात का एहसास हो कि आज भी मैं वहीं पे हूँ, वहीं उसकी राह देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ट्रस्ट दैट मैटर्स, तो कहीं ना कहीं भरोसे की बात है और ये पर्सन भी आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और इस पर्सन को यही लगता है कि क्या आप भी उनके ऊपर उतना भरोसा करते होंगे जैसा वो करते हैं। वंस अगेन यही बताता है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते ही है, अगर काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं तो वंस अगेन आपसे मिलना चाहते हैं। वंस अगेन इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश ये पर्सन सच्चे दिल से करना चाहते हैं। टाइम इज़ फ्रोज़न, वक्त जैसे इनके लिए थम सा गया है, मतलब ज़िंदगी में हर एक लम्हे से ज़िंदगी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन ये पर्सन अभी भी उसी लम्हे में जी रहे हैं जहाँ पे वो आपके साथ लास्ट टाइम मिले थे, और इसीलिए वो उसी पल में जी रहे हैं और उन्हें वही एनर्जी फील होती रहती है हर वक्त, जिसमें उन्हें एहसास होता रहता है कि आप उनसे दूर हैं। आई मिस यू, तो आपको वो किस हद तक मिस करते रहते हैं, इस बात के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। परफ्यूम, तो परफ्यूम एक ऐसा कार्ड होता है कि जैसे अगर आपने अपने पर्सन को कोई परफ्यूम गिफ्ट किया है तो मे बी वो परफ्यूम जब भी वो यूज़ करते हैं तो उन्हें वो परफ्यूम आपकी याद दिलाता है। और परफ्यूम कार्ड का ये मतलब भी होता है कि जैसे कुछ मेमोरीज़ होती है जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं और कभी कभार कुछ अचानक से कुछ बातें याद आती रहती है, हम जानबूझ के तो ये ऐसा नहीं करते, लेकिन वो बातें याद आती है और जिनकी वजह से हम उस मेमोरीज से निकल नहीं पाते। तो ऐसी आपसे जुड़ी कुछ बातें हैं शायद जो परफ्यूम की तरह उनके माइंड पे छाई रहती है, और जिस वजह से वो चाहते हुए भी आपसे दूर नहीं हो रहे हैं। मतलब इन रियल अगर आप दोनों एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं तो भी ये पर्सन आपके साथ एक परफ्यूम जैसा कनेक्शन फील करते हैं, यानी कि एक अमेजिंग, जैसे एक पल में मूड चेंज होना, और एक कोई अगर सैड एनर्जी में है और कुछ अच्छा अगर महसूस हो तो जैसे कुछ अच्छी एनर्जी फील होती है, वैसा ही अमेजिंग कनेक्शन उन्हें आपकी वजह से महसूस होता है। और इसलिए ये पर्सन शायद उसी बात को लेकर डिस्कस करते रहते हैं कि आप सच में उनके लिए क्या मायने रखते हैं। तो ये था रीडिंग। जिन्होंने
चूज़ किया था ये लेटर आर से जेड तक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे बेस्ट।